अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की कुंगी या रस्ट के बारे में। ये किस तरह पैदा होती है, गंदम के ऊपर किस तरह हमलावर होती है और कितना नुकसान पहुंचाती है, इसकी कितनी इकसाम है और हर इकसाम की आप पहचान किस तरह कर सकते हैं। और आखिर में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप इससे अपनी फसल को किस तरह महफूज कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि इस बीमारी को लेकर हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ पेस्टिसाइड माफिया किस तरह फ्रॉड कर रहा है और उनसे पैसे जो है वो बटोर रहा है। इन सब पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक किसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों, गंदम की कुंगी जो है वो हवा के ज़रिए एक फफूंदी से फैलने वाला वबाई मर्ज़ है जो कि गंदम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होकर इसकी पैदावार को 20 से 50% तक कम कर देता है। तो दोस्तों, ये मर्ज़ जो है वो मौसमी हालात साजगार होने की वजह से पैदा होता है जिसके अंदर दर्जा हरारत और हवा में नमी का तनासुब शामिल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये गंदम को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी पौधे के जो पत्ते होते हैं वो पौधे के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि ये पत्ते जो हैं वो सूरज से रोशनी लेकर पौधे के लिए खुराक बनाते हैं और इसी खुराक को इस्तेमाल करके जो गंदम का पौधा है वो सिट्टे और जो दाने होते हैं वो बनाता है। तो ये बीमारी जो है दरअसल इस अमल को जो है वो मुतासिर करती है। ये पौधे के पत्तों के ऊपर भूरे रंग का पाउडर की तह जमा देती है जिसकी वजह से पौधा जो है वो सूरज की रोशनी नहीं ले पाता और शुरू में जो पौधे की ग्रोथ है वो मुतासिर होती है और इसके साथ साथ जो हमारी पैदावार है वो भी कम हो जाती है। अब दोस्तों, ये कुंगी की 3 इकसाम है। पहले नंबर पर जो है वो ब्राउन रस्ट, जिसको भूरी कुंगी भी कहते हैं। ये जो है मोस्टली पत्तों के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है, इसीलिए इसको लीफ रस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि ये जो है पौधे के निचले पत्तों के ऊपर पहले नमूदार होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे पौधे को अपनी लपेट में ले लेती है और 20 से 30% तक पौधे की ग्रोथ को जो है वो मुतासिर करती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार मुतासिर होती है। दोस्तों, इसकी अलामात ये हैं कि जब ये ज़ाहिर होती है तो इसके अंदर जो है पौधे के पत्तों के ऊपर भूरे रंग का पाउडर सा बनता है जो कि दरअसल इस बीमारी के जरासीम होते हैं जो कि हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है जर्द कुंगी, जिसको येलो रस्ट भी कहते हैं। और दोस्तों, इसकी अलामात ये हैं कि शुरू में जो है पत्तों के ऊपर कतारों की शक्ल में जो है वो भूरे रंग के जो है वो धब्बे बनते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे पत्ते को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसके अंदर भी जो है वो भूरे रंग का पाउडर बनता है। जब आप पत्ते को पकड़कर अपने हाथ से थोड़ा सा रगड़ेंगे तो आपको आपके हाथ के साथ जो है वो एक भूरे रंग का सफूफ सा लग जाएगा जो कि दरअसल इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए पैदा होता है। का हमला बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये पौधे की 20 से 50% तक पैदावार को कम कर देती है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आ जाती है वो है स्याह कुंगी या ब्लैक रस्ट। इसकी जो अलामात हैं उसके अंदर सबसे पहले भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो पौधे के तने और पत्तों के ऊपर बनते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं और फट जाते हैं और उनके अंदर से एक काले रंग का जो है वो पाउडर सा निकलता है। दोस्तों, ये पाउडर भी वही इस बीमारी के जरासीम हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं इसको। दोस्तों, ये बीमारी कभी भी पूरे खेत के ऊपर जाहिर नहीं होती। पहले एक जगह पर टुकड़ी की शक्ल में आती है, फिर दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, इस तरह करके ये पूरे खेत में फैल जाती है। इवन के आपके जो पूरा एरिया है हवा के ज़रिए उस इलाके में पूरे में फैल जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आप इससे जो है अपनी फसल को किस तरह बचा सकते हैं। दोस्तों, इसको बचाने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो केमिकल का मेथड है जिसके अंदर जो स्प्रे किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो है चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप शुरू में अगर अपनाएं तो आप इस बीमारी से जो है बच सकते हैं। पहले नंबर पर जो है उसके अंदर जो है आपने अपनी गंदम की जो बिजाई होती है यानी कि काश्त होती है उसको बर वक्त करना है। जो इसका टाइम गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड किया जाता है उसके अंदर अंदर आपने इसको जो है वो लगा देना है, क्योंकि पिछेती काश्त की वजह से इस बीमारी का हमला जो है वो ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, जब आपने गंदम की काश्त के लिए इकसाम का इंतखाब करना है तो अपने इलाके का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है उसके मशवरा से करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा इकसाम जो है वो बताई जाती हैं जिनके अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। अगर आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली इकसाम काश्त करेंगे तो आप इस बीमारी के हमले से बच सकते हैं। और अगर आप दूसरी इकसाम जो कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रखती वो काश्त करते हैं तो उन इकसाम के काश्त करने की वजह से जो दूसरी इकसाम होती हैं जो आसपास के लोगों ने लगाई होती हैं जिनके ऊपर इस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको भी ये जो है मुतासिर करती हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है इसका केमिकल कंट्रोल है, यानी कि स्प्रे करके जो आप इसको बचा सकते हैं अपनी फसल को। दोस्तों, आपने अपनी फसल का जो है वो मुआयना करते रहना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई इसके बारे में जो है वो अलामात जो है वो ज़ाहिर होती हैं तो आपने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ जो है एहतियाती तदाबीर अपनानी है।
अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से 3-4 स्प्रे जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ उसका जो केमिकल का नेम है वो बताने वाला हूँ। आप किसी भी पेस्टिसाइड की कंपनी की दवाई जो है वो लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वो केमिकल बताने वाला हूँ जो उस दवाई के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए। पहले नंबर पर जो केमिकल रिकमेंड किया जाता है वो है टेबुकोनाजोल। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो केमिकल आ जाता है वो है प्रोपिकोनाजोल। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो केमिकल आ जाता है वो है ट्राइडेमिफान। और चौथे नंबर पर जो है आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिक्सचर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे के लिए आपने जो है वो हालोकोन नोजल इस्तेमाल करनी है और आपने ये स्प्रे जो है कटाई से 40 दिन पहले जो है वो मुकम्मल कर लेना है। और इसके अलावा अगर तेज़ हवा या बारिश हो रही है तो उसके अंदर आपने ये स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे जो है आपका स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी मालूमात जो कि मैंने आपको बताई। अब दोस्तों इस बीमारी को लेकर जो है किसानों के साथ फ्रॉड किस तरह हो रहा है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अलामात बताई हैं इस बीमारी की, इस बीमारी के अंदर जो है वो पत्तों के ऊपर भूरे रंग का जो है वो पाउडर बनता है, जो कि आप हाथ लगाने से आपके हाथ के ऊपर लग जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पत्ते जो है वो ज़मीन के अंदर जो ग़िज़ाई अनासिर हैं उसकी कमी की वजह से या मौसमियाती अनासिर की वजह से उनका रंग जो है वो पीले रंग का हो जाता है। और वहाँ पर जो हमारे फील्ड के अंदर अपनी कंपनीज़ के जो पेस्टिसाइड कंपनी के विज़िट करने आते हैं उनको क्योंकि अपनी कंपनी की मशहूरी करनी होती है, अपनी कंपनी की दवाई जो है वो सेल करनी होती है, इसलिए वो इसको जो है वो कुंगी का नाम देकर किसान भाइयों को जो है वो लूट लेते हैं और उनको दवाई लिख देते हैं, जो कि 4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा जो है वो खर्च बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।